हमें समझ आ गई, हमने छोड़ दिया सब कुछ। तो क्या आपने कुछ नहीं किया? अरे बेटा, उस वक्त तो हमारी मर्जी ही नहीं चला करती थी। हमारी अम्मा भी अपने अलमारी से खुद कपड़े निकालती, हमें मर्जी से देती तो हम कपड़े पहनते थे। बिल्कुल ठीक। और फिर हमने जाकर अपनी ससुराल में राज किया। अब जैसे मेरी बेटी राज करेगी अपने घर में। और इसका तो घर भी महलों जैसा है, ये तो मल्लिका बनेगी वहाँ जाके। अच्छा चलो आप मेरे साथ। कहाँ? आओ तो चलो सही। आओ। चलो आप। मैं समझ गई। भाभी, आई एम सॉरी। सॉरी किस बात के लिए? आपने सेटिंग चेंज कर दी थी ना, तो मुझे करने की क्या जरूरत थी? जी, कोई बात नहीं। आप मैं वैसे ही कर दूंगी जैसे आपने की। अब तो आप नाराज नहीं है ना? अरे पागल, बहनों से कोई नाराज होता है क्या? चलो भाई, मुबारक हो, दोनों पार्टियों में इत्तेहाद हो गया। अब कोई फायरिंग नहीं करना। हाँ? औरत का घर कौन सा। मम्मा जब मैंने कह दिया था कि सारी डेकोरेशन के लिए तो मैं खुद लेकर आऊंगी, तो भैया और भाभी को क्या जरूरत थी लेकर आने की? भैया तो मैंने जब बोला कि मुझे साथ लेकर चले तो कहते कि हम ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। सिर्फ भाभी ने चढ़ाया होगा उनको, अपनी मर्जी तो चलानी होती है उनको। अंबर, अंबर। हाय मामा। जी मामा, आपने बुलाया था? तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है अंबर कि ये माँ का भी घर है। मैं नहीं हूँ उन माओं में से जो अपनी बेटियों को ये कहती हैं कि मैं का पराया घर होता है, ससुराल होता है पराया घर, जहाँ आपकी अपनी नहीं चलती। और पता नहीं कल को इसे कैसा ससुराल मिले, सास ससुर इसकी सुने भी या नहीं। क्या मैं अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें कुचल दूं? लेकिन मामा, मैंने तो माँ को कुछ नहीं कहा है। बहुत सारी बातें तुम बगैर कहे कर जाती हो। तुम्हें जब कहा था कि ये लेके आएगी डेकोरेशन की चीजें अपनी पसंद से, तुम क्यों लेके आई? वो मामा, हम लोग मार्केट गए थे तो डेकोरेशन की चीजों की दुकानें सामने ही थी और घर के लिए सिर्फ फूलों की बेलें ही लेना थी, तो हमने ले ली। वहाँ अगर जाती तो वो भी यही खरीदती। और फिर साथ ने कहा कि जब आ गए तो खरीद लेते हैं, वरना दोबारा आना पड़ेगा। चलो, यानी साथ पे लग गया सारा इंसान। आ रहा है अभी साथ भी, उससे भी पूछ लेती हूँ मैं। लेकिन तुम ये बात अपने पन्नू से बांध लो, माँ की बात से कभी इख्तलाफ न करना। माँ जो कहेगी वो पूरा होगा इस घर में, समझी? जी मामा। और हाँ माँ, जो चीजें ये लाई हैं वो स्टोर में डाल दो। वलीद के साथ जाओ और अपनी पसंद से जो लाना है वो लेके आओ। मामा, मैं अब जाऊँ? हाँ सुनो, सालन को नौकरों पे मत छोड़ दिया करो, खुद खड़े होके पास पकाया करो। वो मामा, मैं कोफ्ते ही बना रही थी। फिर कोफ्ते? कब आए भाभी? अभी तो परसों खाए कोफ्ते। वहाँ परसों नहीं, पिछले हफ्ते बने थे कोफ्ते। हो तो क्या हो गया, एक ही हफ्ता तो गुजरा है। कोफ्ते नहीं, आप एक काम करें, करेले गोश्त बनाए। लेकिन वहाँ मैं कोफ्ते बना चुकी हूँ, सिर्फ चोरवे में डालना बाकी है। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत कमजोर हो गई अंबर। अभी मैंने तुम्हें कहा है कि जो कहेगी मेरी बच्ची वो होगा। क्या हो गया? अगर कोफ्ते बन गए, उठाओ, फ्रीजर में डाल दो, करेले गोश्त बना लो। ठीक है मामा। पागल कर देंगी भाभी। जाओ तुम इस चीजें उठा के स्टोर में डालो।
बस करें। अरे अरे तो रस्म है सबकी, होती आपके यहाँ नहीं होती? हमारे यहाँ नहीं होती ऐसी फजूल रस्में। अरे ये फजूल कहा है, तो सब जगह होती है। क्यों नाराज हो रही हैं? कमाल करती हूँ। बस हमें इजाजत दीजिए। नहीं ऐसे कैसे, खाना लगा हुआ है, खाना खा के जाइएगा। देखिए कोई बात नहीं, वैसे भी अब खाने का कोई ला। अरे हालात बिल्कुल सही है, कराची में कोई फायरिंग थोड़ी हो रही है, सब ठीक ठाक है, थोड़ा लगाए बैठे। और ये तुम क्या नीच लोगों की तरह उनके साथ मिलकर हंगामा कर रहे थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? बेहुदा लोगों की तरह उछल कूद करते। क्या हो गया आपको? ऐसा कौन सा नीचपन चल रहा था वहाँ? देखो मत, हमारे यहाँ इसे नीचपन ही कहते हैं। ये क्या बदतमीजी हो रही है वलीद? क्या हो गया तुम्हें? कोई बदतमीजी नहीं है भाई, मैं दुनिया में और भी फंक्शंस में जाता हूँ, मेहंदी माइयों में जाता हूँ, हर जगह यही सब कुछ होता है। सिर्फ इस घर में शादियों में सोग मनाया जाता है। आपकी शादी में भी इन्होंने यही सब बातें की थी। इन्हें कहें कि मस्जिद जाकर निकाह करके ले आए करें। वलीद तुम अपने होश में तो हो? मैं होश में हूँ बाबा, मैं इस शादी में शरीक ही नहीं होऊंगा। देख लिया आप सबने इसकी बदतमीजी। तुम भी कान खोल के सुन लो सनान, तुम्हारी बीवी अपने साथ ये सारी गंदगी लाने वाली है। बता दो उन्हें कि अपना दामन वहीं झाड़ के आए। ये घर मेरा है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है और मेरे घर में मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँची। अम्मा की बातों पर सीरियसली ना लो। मेहंदी के दिन ही मैं बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ ये फजूल रस्में नहीं होती। फिर क्या जरूरत थी ये खाना नाश्ता लेकर आने की, वो भी 12 बजे। लड़की ब्याह कर आती है तो घर में खुशियाँ लाती है, क्या तो फसाद डाल दी। ये सब फसाद आपका अपना फैलाया हुआ है सतारा बेगम। पापा, मैं कहता हूँ कि मैं आपको वापस